Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। एक दौर था कोविड-19 का, जब कहर तारी था तो चारों तरफ वैक्सीनेशन से मुताल्लिक़ लोगों में बेचैनी देखी गई थी। फिर वैक्सीनेशन ड्राइव का एहतमाम होने लगा तो लोगों के अंदर ये कशमकश देखी गई कि वैक्सीनेशन ली जाए या इससे दूर रखे जाए। तो फिर इस कशमकश को दूर करने के लिए भी समाजी कारकुनों ने एक अहम रोल निभाया और आज जगह जगह पर और हर गली में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर वार्ड में वैक्सीनेशन ड्राइव का एहतमाम होने लगा है। आज हम लोग मौजूद हैं मुनीश्वरा नगर वार्ड में, जहां के एक मारूफ समाजी कारकुन मोहतरम जोश हमारे साथ मौजूद हैं। जानते हैं कि इस इलाके का इंतखाब इन्होंने क्यों किया और यहाँ के क्या मसाइल हैं और वैक्सीनेशन ड्राइव के ज़रिए ये लोगों में क्या पैगाम देना चाहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम जोश। ಹೇಳಿ ಸರ್, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು, ಏನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು? ಸರ್, ಇವತ್ತು ನಾವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ನಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗಿ ನಾವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ ನಯಂತರ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಮನವಿ ಕೊಟ್ವಿ. ಅವ್ರ ಮನವಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವಿಲ್ಲ, ನಾವು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಏನಿದೆ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮಗೇನಿದೆ ಕಾನೂನು ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡವರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಅವರು, ನೀವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಅಂದರು. ಆದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮಾನ್ಯ ಎಂ ಪಿ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಪಿ ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಮನವಿ ಕೊಟ್ವಿ. ಸರ್, ಈ ಥರ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಒಂದು ಫೋನ್ ತೊಗೊಂಡು ಆ HR ನಯಂತರ ಅಂತ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಏನು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಈ ಥರ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅವರು ಬೈದ ಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟು ನಮಗೆ ಡೋಸ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಲೋರಿಟಾ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸರ್ದಾರ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 300 ಜನಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಮುನೀಶ್ವರ ನಗರ ಅಬೂಬಕರ್ ಮಸ್ಜಿದಲ್ಲಿ ಒಂದು 200ರಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗೆ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಹಾಕಿ. ನಿನ್ನೆ ದುಬೈ ಲೆವೆಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ, ಒಂದು 4 ಟೇಬಲು, ಒಂದು ಚೇರ್ ಇದೆ, ಆ ಥರ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಯಾಕಂದರೆ ಕೋವಿಡು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಅಳ್ತಾ ಇದೆ, 3ನೇ ವೇವ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ತಾನೇ ಮುಂದೆ ಏನಾಗೋದೊಂದು ಆಗುತ್ತೆ. तो नाजरीन, बताया जा रहा है कि वैक्सीनेशन के सिलसिले में भी यहाँ एक सियासत उछाली जा रही है और लोग इस पर भी सियासी रोटियां सेंकने की कोशिशें कर रहे हैं। जब वैक्सीनेशन ड्राइव के एहतमाम के सिलसिले में आला अधिकारियों से मुलाकात होती है तो वहाँ ये रेफ़र किया जाता है कि मकामी MLA से जब तक परमिशन नहीं मिल जाता, मकामी MLA को जब तक आपके साथ नहीं लिया जाता, आपको वैक्सीनेशन ड्राइव का एहतमाम करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जाएगी। फिर ये कांग्रेसी अरकान हैं जिन्होंने आला अधिकारियों से और यहाँ के मकामी MP सदानंद गौड़ा से मुलाकात करने के बाद आज इस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। चलिए जानते हैं यहाँ के दीगर मकामी लीडरों से कि इस सिलसिले में जो सियासी रोटियाँ सेकी जा रही हैं, इसके पीछे क्या साजिशें कार फरमा हैं। हाँ, बताइए क्या हुआ है। जैसी बातें आ रही हैं कि इस पर भी कुछ सियासी ऊंच नीच हो रही है, इस पर भी कुछ सियासी रोटियाँ सेंकने की कोशिशें हो रही हैं, क्या बात है? पुलकेशी नगर में वैक्सीनेशन परसेंटेज आपको सबसे पूरा बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम परसेंटेज आपको पुलकेशी नगर में है। सो हमें जाको पर्सनली जाको हमें वैक्सीनेशन करेंगे अगर को जाको पूछते तो उन्होंने नहीं, जब तक MLA परमिशन नहीं देते नहीं होता अगर को बोले। बाद प्रसन्न कुमार सर हमारी टीम से भी सदानंद गौड़ा सबको जाको मिल को उन्होंने परमिशन देखो ही अब 15 जगह वैक्सीनेशन कैंप करना कर को बोल को ही। और क्या कर बोले तो हम ना पुलकेशी नगर में 100% वैक्सीनेशन कराना कर को बोल को, ये चैलेंज हमारा और कराती हैं इंशाल्लाह। तो क्या इस सिलसिले में MLA की तरफ से कोई पहल नहीं हो रही है क्या वैक्सीनेशन के सिलसिले में? जो प्रेजेंट MLA हैं, नहीं MLA भी करा रही, उनके अंडर में जो है वहाँ देरी सो दूसरी जगह हर जगह कहीं को तो उन्होंने करा को भी वैक्सीनेशन परसेंटेज खाली 20 to 23% है वैक्सीनेशन परसेंटेज यहाँ। अब हमें क्या कर बोले तो 100% वैक्सीनेशन होना और पूरे मस्जिदा में और ऑटो में अनाउंस करा को 100% वैक्सीनेशन हमें पुलकेशी नगर में कराना कर। बताइए, चूँकि वैक्सीनेशन का जो मसला है ये सिर्फ बीमारी है और यहाँ कोई मज़हब, ज़ात पात या फिर सियासी ऊंच नीच से बालातर होकर काम करना पड़ता है, लेकिन इस पर भी देखा जा रहा है कि मकामी MLA और साबिक MLA में कहीं ना कहीं टकराव, इस तरह की आपसी रंजिशें, तो कहीं ना कहीं आवाम के लिए कोई मुसीबत तो नहीं खड़ी हो रही है इससे? सर नोड़ी
ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಭೇದ ಪಕ್ಷ ಭೇದ ಏನಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇದು ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅನುದಾನ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಮುನೇಶ್ವರ ವಾರ್ಡು 48 ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಹಮತದೊಂದಿಗೆ ಜೋಶ್ ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದೊಂದು ಕ್ಯಾಂಪನ್ನು ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಜನರು ಮುಂದಾಟದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಂದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕು ಜನರು ಕೂಡ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಮತ್ತು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಸೇರೋ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಪುಲಿಕೇಶಿನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಹಮತದೊಂದಿಗೆ 15 ಕಡೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆಯೂ ನಾವು ಅವೇರ್ನೆಸ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. जी बताइए। इस वक्त सारी तवज्जो कोविड वैक्सीन कैंप पर लगी हुई है। कोविड-19 वैक्सीन कैंप पर लगाई है। क्या कोविड-19 वैक्सीन कैंप पर तवज्जो लगाई है। जगह जगह बोला जा रहा है वैक्सीन लो, सब अपनी जगह ठीक है। लेकिन वैक्सीन के को इतना उभारा जा रहा है, इसकी इतनी पब्लिसिटी हो रही है, इस पर इतनी सियासत हो रही है कि आम आदमी के बुनियादी मसाइल को लोग भूल रहे हैं। शामपुर रोड जहाँ पर हज़ारों लोग चलते हैं फिरते हैं, गाड़ियाँ रोज़, मेरी गाड़ी दो वक्त पंचर होती है। एक पंचर डालना 60 रुपये मेरी गाड़ी को, दिन में 150 रुपये पंचर को रखना। मैं ऐसे टू व्हीलर का चलना फिरना हराम है हो गया लोगों का। हज़ारों गाड़ियाँ उस तरफ तवज्जो नहीं, खाली वैक्सीन ही है क्या? दूसरा कुछ नहीं है क्या? बुनियादी चलना फिरने की रास्ते ठीक नहीं है। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे मकामी एमएलए को? मैं ये कहूँगा कि सिर्फ क्या वैक्सीन कैंप पे तवज्जो देने की बजाय आवाम के बुनियादी मसाइल, यहाँ पर रास्ते ठीक नहीं है, पहले रास्तों को ठीक कीजिए। शामपुर मेन रोड की वो हालत है तो गलियों की क्या हालत होंगी? इस सिलसिले में कई बार बीबीएमपी ऑफिशियल्स के तवज्जो दिलाने के बावजूद जो है वो साइलेंट इंस्पेक्टर हैं। जबकि बीबीएमपी का दावा है कि करोड़ों रुपए डेवलपमेंट पर जारी हो रही, लेकिन मामूली शामपुर मेन रोड जो प्रेरनगर सर्कल से अंबेडकर कॉलेज तक उसकी हालत देखकर बताओ कि सिविक इश्यूज में सड़कों के अलावा दीगर दूसरे क्या मसाइल हैं? पानी के मसले हैं, ड्रेनेज के, क्या है मामला? पानी में कंटमनेशन ज़्यादा है। वजह क्या बोले तो जगह जगह पानी में कंटमनेशन आ रहा है। उसके लिए BWC अपने तौर पर काम कर रहे हैं, नहीं बोल के नहीं, लेकिन रास्ते क्यों नहीं हो रहे हैं? रास्ते चलना फिर आदमी परसों जो है बोर बैंक रोड पर एक खड्डा एक हैंडीकैप का इंतकाल हो गया, लेकिन यहाँ शामपुर रोड जो चलते हैं फिर तो उसकी तवज्जो क्यों नहीं दे रहे हैं मेन। और दूसरी जगह कई जगह ऐसा है कि बोरवेल्स के मोटर ख़राब हो गए, मोटर वाइनिंग चलेगी है, प्रेशर कम हो रहा है, पानी नहीं आ रहा है। और कावेरी में एक बार पानी आता है और ज़्यादातर यहाँ के लोगों का इंहिसार जो है बोरवेल पे होता है। जब बोरवेल के मोटर्स काम नहीं करे तो पब्लिक कहाँ जाना? जहां आपका मसला ये है कि वैक्सीनेशन के सिलसिले में जहां पहल हो रही है, सिविक इश्यूज को फरामोश कर दिया गया है। बिल्कुल सिविक इश्यूज को फरामोश कर दिया गया है। इल्ज़ाम ये भी है कि वैक्सीनेशन पर भी तवज्जो नहीं दी जा रही। इस सिलसिले में क्या पैगाम देना चाहेंगे? इलेक्शन करीब है, हो सकता है हर कोई अपनी सियासी रोटियां सेक रहा है, अपनी दुकान चमकाने की कोशिश कर रहा है। हर कोई एक वैक्सीनेशन का क्रेडिट अपने नाम पर लेना चाह रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि डायरेक्ट BBMP अपने कंट्रोल में रह के कैंप लगाए। औरतों में एक कन्फ्यूजन है कि वैक्सीनेशन लेना है नहीं लेना है, तो ये कन्फ्यूजन किस हद तक दूर हुआ या प्रेजेंट पोजीशन में क्या हालात फेस कर रहे हैं? ऐसे तो बहुत लोग डर रहे थे, बहुत लेडीज़ डर रहे थे, जेंट्स भी डर रहे थे, लेकिन माशाल्लाह बहुत अभी डर निकल गया दिल से सबके। अब सब ले रहे हैं, सबका चालू है लेना, माशाल्लाह बहुत अच्छा हो रहा है। थर्ड वे के चांसेस लग रहे हैं, खुसूसन औरतों में एक डर रहेगा, खौफ रहेगा। इस खौफ को दूर करने के लिए क्या प्रोग्राम बनाना चाहिए? आपका क्या मैसेज है? थर्ड वे का तो लगता है इंशाल्लाह नहीं आएगा, वो उम्मीद है, क्योंकि पब्लिक है ना अपने आप को सेफ कर रही है। तो अभी डर तो निकल गया दिल से सबके। पहले तो अल्लाह के ऊपर भरोसा है, उसके बाद है ना हम लोग खुद सेफ होना चाहिए। हर एक इंसान को मैं यही बोलूँगी कि सोशल डिस्टेंस पे रहना, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना और सब कुछ वैक्सीन लेना ज़रूरी है। वैक्सीन लेना ज़रूरी है। तो नाज़रीन, जैसे एहसासात
जाहिर किए जा रहे हैं, लोग जहां वैक्सीनेशन से मुताल्लिक़ अपने एहसासात का इजहार कर रहे हैं, वहां ये बातें भी जाहिर की जा रही हैं कि कई सिविक इश्यूज़ ऐसे हैं, पानी के मसाइल हैं, कचरे का अंबार है, सड़कों का मसला है, गंदी नालियों का इशू है। इन तमाम मसाइल को हल करने की जानिब भी अरबाब इख्तिदार को सोचना चाहिए। ये मैसेजेस भी आ रहे हैं। और फिर दूसरी जानिब औरतों की जानिब से ये पैगाम सुनाया जा रहा है, औरतों की जानिब से यह पैगाम सुनाया जा रहा है कि जिस हद तक कन्फ्यूजन था खुसूसन औरतों में, उस कन्फ्यूजन को दूर करने के सिलसिले में भी मुसलसल इक़दाम जारी हैं और इस सिलसिले में एक हद तक लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो चुका है। देखना यह है कि ये सिलसिला बरकरार रहता है या लोगों में ये कन्फ्यूजन फिर दोबारा सर उभारता है। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।